शिक्षा के बिना समझदारी खो जाती है, समझदारी के बिना नैतिकता खो जाती है और नैतिकता के बिना विकास खो जाता है और किसी का विकास धन के बिना होता नहीं है। तो आज 11 अप्रैल है जो याद दिलाती है मैं ज्योतिबा फुले की जयंती के बारे में। तो आप सभी को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार, मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे। आज है 11 अप्रैल, जो 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में कटपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। बाबा साहब जिन्हें अपना तीसरा गुरु मानते थे। उनका पूरा नाम ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले था। उनके पिता का नाम गोविंदराव तथा उनकी माता का नाम चिमनाबाई था। जब वे 1 साल के हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण सगुनाबाई एक दाई ने किया। उनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फुले से हुआ। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया। यह बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना। इसने भी अपने माता पिता के समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी में हुई, परंतु लोगों के यह कहने पर कि तुम्हारा पुत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा पढ़ लिख कर, पिता गोविंदराव ने उन्हें स्कूल जाने से छुड़वा दिया। जब लोगों ने उन्हें फिर समझाया, तीव्र बुद्धि के बालक को फिर स्कूल जाने का मौका मिला। उनका सबसे पहला योगदान और महत्वपूर्ण कार्य महिला की शिक्षा के लिए था और उनकी पहली अनुयायी खुद उनकी पत्नी, जो हमेशा अपने सपनों को बांटती थी, जीवन भर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं को एक न्याय संगत और एक समान समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी वहां अध्यापिका का कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास एक अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा फुले को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे। इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। 1891 में एक अशोचनीय घटना हुई जब उन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया, जो वहाँ जाति धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले का बाल्य विवाह के खिलाफ, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे ऐसी महिलाओं से सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हो या किसी कारणवश परेशान हो। इसीलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखे जहां उनकी देखभाल हो सके। दलित और निर्मल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापित किया और 1873 में ही गुलामगिरी पुस्तक भी प्रकाशित की। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई और ये महापुरुष हमारे जीवन से 28 नवंबर 1890 में उनका निधन हुआ। ये उनके विचार आज भी हमारे जीवन में प्रभावशाली हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद।